तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 3D फिगर प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा जी, हम लोगों ने इससे पहले 3D फिगर क्या क्या पढ़ ली बताओ जरा। क्यूब पढ़ लिया है, क्यूबॉइड पढ़ लिया है, कोन, सब बहुत सही ये सब पढ़े। प्रिज्म हमको नहीं पढ़ाया गया और हमको क्या नहीं पढ़ाया गया, पिरामिड। ये दो बातें हमसे छुपाई गई हैं, ये नहीं पढ़ाई गई क्योंकि ये मतलब सिलेबस में नहीं है। बट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी जब आप करेंगे तो इन पे बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म के सबसे पहले जो एक डेफिनेशन में बोला गया कि प्रिज्म इज अ पॉलीहेड्रॉन। तो पॉली मीन्स क्या होता है, मैनी, हेड्रॉन मीन्स होता है फेसेस, जिसमें दो से अधिक फेस होते हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रिज्म बोल देते हैं। पक्की बात है। ये दो प्रकार के होते हैं, रेगुलर प्रिज्म और इर्रेगुलर प्रिज्म, सब पढ़ेंगे। ये राइट प्रिज्म भी होता है और ऑब्लिक प्रिज्म भी होता है। ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे, फिर इनका वॉल्यूम, CSA, TSA सब, और इससे बेस्ड एक दो क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। उससे पहले यार एक बात बता दूं, जो प्रिज्म है ना, ये एक प्रोग्राम कोड है NSA का, जो मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में स्टडी की थी। ये प्रोग्राम कोड है, अमेरिका की एक एजेंसी है, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, उसका एक प्रोग्राम कोड है ये प्रिज्म। अब क्या है उसके बारे में डीप स्टडी आप लोग कर लेना। ये मुझे मिला था कि हाँ, ये प्रिज्म का जो है ये एक प्रोग्राम कोड भी है, NSA कुछ होगा इसका मीनिंग। चलो उस पर हम नहीं जाते, उनकी अपनी सिक्योरिटी है। चलो अच्छा, अब देखो प्रिज्म बनते कैसे हैं और रेगुलर प्रिज्म क्या होता है और इर्रेगुलर प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म का बड़ा ही सिंपल फंडा है, बड़ा ही सिंपल फंडा है। क्या ये कहते हैं कि दो आइडेंटिकल मतलब सेम, एक जैसे बेस और टॉप ले लो। फॉर एग्जांपल जैसे सपोज ये मैंने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया, ये ठीक है सर, एकदम ऐसा ही मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल ये ले लिया, ठीक है सर। अब कहते हैं कि इनके जो एंड पॉइंट से एंड पॉइंट मिला दीजिए। देखो यार, देखने में थोड़ा डिफरेंट, लेकिन बात को समझो। एंड पॉइंट से एंड पॉइंट, ये और ये और ये जो हमारा फिगर बना है 3D फिगर, ये हमारा बन गया ट्राइएंगुलर प्रिज्म। ट्राइएंगुलर प्रिज्म बन गया, ये हमारा प्रिज्म बन गया। जब आप कॉर्नर से कॉर्नर्स को आप मिलाते हैं तो उसको हम लोग प्रिज्म बोल देते हैं, लेकिन इसका बेस और बॉटम क्या ट्राइएंगल है, तो इसको ट्राइएंगुलर प्रिज्म बोल दिया जाता है। और इसी को रेगुलर प्रिज्म बोलेंगे। पूछो क्यों? रेगुलर फिगर्स क्या होते हैं, 2D में पढ़ा था। ऐसे फिगर जिनकी लेंथ ब्रेथ इक्वल होती हैं, जैसे हमारा स्क्वायर हो गया, जैसे हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। जब ऐसे होते हैं और इनके एंड पॉइंट से एंड पॉइंट मिलाया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर। अच्छा, जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल हमारा रेगुलर नहीं है कि उसकी लेंथ ब्रेथ डिफरेंट होती है। पैरेललोग्राम रेगुलर नहीं है, ठीक है। तो अब हमारा चैनल है वो देसी मेथड है, तो देसी मेथड से आपको ये बना के दिखाते, समझो जरा। ये हमारा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया हमने और ये भी हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया। इनके एंड पॉइंट कॉर्नर से कॉर्नर्स को हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये जो फिगर बना है ये हमारा क्या बना है, प्रिज्म बना है। अगर यहाँ पे आप एक लेयर लगा के इसको बंद कर दो, पूरा हमारा प्रिज्म दिखेगा। क्या चमका? पक्की बात है सर। तो ये हमारा प्रिज्म, और आप लोगों ने साइंस में पढ़ा कि स्कैटर करता है, सेवन बिबिगर, वो सब फिजिक्स की बात है, ठीक है सर। बट ये हमारा क्या बन गया, प्रिज्म बन गया। इसका बेस क्या है, ट्रायंगल, टॉप क्या है, ट्रायंगल। पक्की बात है। अच्छा पकड़ना जरा बेटे, बेस और टॉप को छोड़ के जितने फेस होते हैं, ये वाले जो फेस हैं, ये वाले जो फेस, इनको बोलते हैं लैटरल फेसेस। क्या बोलते हैं इनको, लैटरल। और ये हमेशा आपको मिलेंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या चमका, मतलब जितने भी फेस मिलेंगे। लाओ दो फिर से मैं समझाता हूँ कौन सा। प्यार चटाना वो सस्ते वाले हैं। ये जो फेस है देखो, ज़्यादा ही सस्ते हैं ये तो, चलो छोड़ो। ये जो फेस है बेटा उड़ा लो गरीबी का मजा। चलिए आना बेटा, कुणाल बाबू जरा, निकल क्यों रहा है। हाँ बस बैठ जा, हो गया तुम्हारा का। अब सुनो, ये जो अगर यहाँ पे मैंने मान लो कपड़ा या कागज से ढक दिया होता, तो ये जो बनना है ये पैरेललोग्राम होगा, ये जो बनना है ये पैरेललोग्राम होगा, और ये जो बनना है ये भी पैरेललोग्राम होगा। क्या चमका? अब इट में भी स्क्वायर, इट में भी रोम्बस, इट में भी रेक्टेंगल, डजेंट मैटर, क्योंकि पैरेललोग्राम के 3 पार्ट्स होते थे ना, हमने पढ़े हैं। तो ये मतलब कहने का मीनिंग है, ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल और ये साइड इसके। पक्की बात है। तो इसमें 5 फेस हो गए टोटल, देखो 1 2 3 4 और ये 5। तो ये टॉप हमने ले लिया और ये बॉटम ले लिया। ये तो ट्रायंगल है, ये तो भैया हमने लिए थे। अब जो ये फेस मिले हमको, ये पैरेललोग्राम मिलते हैं,
क्या चमका, इनको बोलते हैं लैटरल फेसेस। पक्की बात है सर, पकड़ो जरा, अब सुनो जरा। अब 3D फिगर में 3 बातें होती, बात नहीं करो फिर प्यार से पढ़ लो। है वर्टेक्स होता है और हमारे पास कॉर्नर्स होते हैं, एक ही बात है। एजेस होती हैं हमारे पास और हमारे पास फेसेस होते हैं। क्या चमका, तो देखो एजेस के निकालने का फॉर्मूला होता है 3n, वर्टेक्स का होता है 2n। अब आप कहीं सर फेसेस का आप बताओ, तो हम लोगों ने पढ़ा है f + v = e + 2। यूलर ने ये हमको बता दिया था, फादर ऑफ ज्योमेट्री ने क्या बताया था, इसे अब समझते हैं। वर्टेक्स 2n मतलब ये क्या हुआ सर, और सर एज 3n होता है नंबर ऑफ साइड। हमने बेस क्या ले, ट्राइंगल, ट्राइंगल में कितनी साइड 3, तो 3 2 जा 6, तो वर्टेक्स कितने हो गए 6। और काउंट कर लो एक बार, 1 2 3 4 5 6। क्या चमका, एजेस 3 × n। अब ट्राइंगल में कितनी साइड 3, तो 3 × 3 कितना होगा 9। अब काउंट कर लो, 9 ही होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पक्की बात है। अब फेस तो देखो, फेस तो वैसे हम लोग इस ऐसे भी समझ सकते हैं, लेकिन 3D फिगर है, या तो आपके पास वो चीज़ हो तो फेस निकालने का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ से देखो। फेस की वैल्यू नहीं पता, फेस को f लो। अब v कितना है, v 6, e कितना है 9। तो एक बात सुनो, 9 + 2 11, 11 से 6 गया 5। और अभी मैंने आपको दिखाया था, देखो 5 फेस हैं। उठाना प्यार से बेटा, वो नाजुक कर लिया ये देखो। अब देखो 5 फेस है, एक फेस ये रहा, 1 2 3 4 5। क्लियर है, पकड़ लो। 5 फेस हो गए इसमें। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? पक्की बात है ना। तो फेस भी तो इस तरीके से हम लोग ये फाइंड कर लेते हैं इसमें। और अगर कोई आपसे पूछे लैटरल फेसेस क्या होते हैं, तो जो टॉप और बॉटम लिया उसको छोड़ दो, बाकी सारे लैटरल फेसेस और वो सब आपस में पैरेललोग्राम होते हैं। पक्की बात है। अच्छा, हमने ट्राइंगल लिया तो इसको बोल दिया ट्राइएंगुलर प्रिज्म। हो सकता है एक बच्चा स्क्वायर ले ले, आपने ये स्क्वायर लिया एक, ठीक है, और एक बच्चे ने ये स्क्वायर ले लिया, ठीक है। जब स्क्वायर के एंड पॉइंट से एंड पॉइंट मिला, ये मैंने एक के ऊपर एक ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। एंड पॉइंट से एंड पॉइंट अगर आप मिला दो, ये इससे मिला दिया, ये इससे मिला दिया, ये इससे, तो ये जो फिगर बन गया, ये हमारा क्या बन गया, स्क्वायर प्रिज्म। क्या बन गया ये, स्क्वायर प्रिज्म। पक्की बात है भैया, पक्की बात है। जैसा हम लोगों ने ये बना लिया, देखो ये रहा, ये हमारा स्क्वायर प्रिज्म हो गया। एक स्क्वायर ये रहा, एक इसका एंड पॉइंट से एंड पॉइंट को हमने मिला दिया, तो हमारा ये क्या बन गया, स्क्वायर प्रिज्म बन गया। क्या चमका, हाँ इस पे आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ये हमारा स्क्वायर प्रिज्म बन गया। पक्की बात है सर। अच्छा, अब देखो एक कंडीशन है, ये जो हमने स्क्वायर लिए हैं ये खूब दूर दूर ले लिए, और हो सकता है हम इसको ऐसे भी बना सकते थे, ये इस तरीके से, ऐसे भी स्क्वायर है ये, क्योंकि ऐसे कोई कंडीशन नहीं है। तो जब इस स्क्वायर, अभी इसको स्क्वायर प्रिज्म ही बोलना, ध्यान से सुनो, इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्रिज्म। क्यों, इसके 2 फेस जो हमने लिए थे वो स्क्वायर थे, उनके एंड पॉइंट से एंड पॉइंट मिला दिए, तो इसका नाम क्या होगा, स्क्वायर प्रिज्म। अच्छा, फिर इसमें साइड कितनी होंगी, देखेंगे 12 साइड होगी। क्यों भैया, स्क्वायर में कितनी साइड, 4, और 4 3 जा 12, 12 साइड होगी। जब हमने 12 साइड स्केल से नापी, मेजर की, वो 12 की 12 साइड आपस में इक्वल निकली। जब इक्वल निकली तो इसका एक स्पेशल नाम दे दिया, क्या, क्यूब। क्या दे दिया, क्यूब। अच्छा, स्क्वायर प्रिज्म तो ये भी है इसको, लेकिन सारे स्क्वायर प्रिज्म हमारे क्यूब नहीं हो सकते, लेकिन जितने क्यूब हैं वो सारे क्या होंगे, स्क्वायर प्रिज्म। क्या चमका, मतलब 2 स्क्वायर है, आपने एक स्क्वायर लिया यहाँ पर और एक लिया बहुत दूर, उनके एंड पॉइंट से एंड पॉइंट को मिलाया, वो स्क्वायर प्रिज्म हो गया। लेकिन सारी साइड बराबर नहीं होगी ना उसकी, लेकिन ऐसे आपने 2 स्क्वायर लिए और जब उनको ज्वाइन किए एंड पॉइंट से एंड पॉइंट, अगर सारी साइड से इक्वल हैं तो उसको स्क्वायर प्रिज्म के साथ साथ क्यूब नाम दे दिया गया उसको। क्या चमका, पक्की बात है, ठीक है। तो इसको बोल दिया कि स्क्वायर प्रिज्म, ये हो गया हमारा क्या। अच्छा, इसको रेगुलर प्रिज्म भी बोल देंगे, इसको भी रेगुलर। क्यों, स्क्वायर जो हमने लिया है उसकी चारों साइड आपस में इक्वल होती है। पक्की बात है। हाँ, अगर हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल ले लिया, ये ऐसे ले लिया, और एक रेक्टेंगल हमने ये ले लिया, जब इनके एंड पॉइंट से एंड पॉइंट को मिलाया, इसको हम लोग बोलेंगे रेक्टेंगुलर प्रिज्म। क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर। लेकिन ये हमारा इर्रेगुलर प्रिज्म है। क्यों, हमने जो रेक्टेंगल लिया है उसकी सारी साइड इक्वल नहीं है,
तो इसे क्या बोल देंगे, इर्रेगुलर। क्या चमका। अच्छा, अब एक होता है राइट प्रिज्म, एक होता है ऑब्लिक प्रिज्म। तो देखो राइट क्या होता है कि जो ये साइड्स आपने ली हैं ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये जो इसकी साइड थी इसके साथ 90 के एंगल बनाती है, तो इसको राइट बोल दिया। कुछ अगर मैं ऐसे लेता हूँ, ये इस तरीके से ये, और एक मैंने ले लिया इस तरीके से ये, तो देखो ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये जो हमारा बना है ऑब्लिक, देखो एंगल 90 का नहीं आ रहा है, एक्यूट बन गया। क्लियर है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्लिक। ये सब आगे की बातें हैं बेसिक। तो क्या प्रिज्म के बारे में समझ गए हम लोग, पक्की बात है। अब एक प्रिज्म रहने देते हैं, बाकी सब हटा देते हैं। ऐसे ही पेंटागन बना दिया आपने, ठीक है, पेंटागन तो वो पेंटागोनल प्रिज्म हो जाएगा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, जैसे भी आप बना सकते हैं। तो अगर मैं केवल इसको लेता हूँ ट्राईएंगुलर प्रिज्म, ठीक है सर, और ये मान लो इक्विलैटरल है, हमने लिया है, तो अगर कोई आपसे पूछे सर इसका वॉल्यूम बताइए, क्या बताओ, तो बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है इसका, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट इनटू, अच्छा सुनो एक बात सुनो, एरिया ऑफ द बेस किसका, बेस जो हमने बेस लिया है उसका एरिया। तो बेस हमने क्या लिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया हमको बचपन से पता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड वो a स्क्वायर इंटू हाइट। तो ये क्या हो गया इसका वॉल्यूम। और हाइट कौन सी सर, ये जो जा रही है ये सब बराबर होंगे आपस में, ये सब क्या होगी, इसकी हाइट होगी। क्लियर है जी। चलो अब कह रहे हैं कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया एक ही बात होती है। तो इसमें क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट। तो पेरीमीटर किसका, जो हमने क्या लिया, ट्रायंगल लिया था, और किसी भी ट्रायंगल हो या कुछ भी पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल दैट। तो ए और ए 3a हो गया, 3a इंटू हाइट, ये क्या हो गया इसका CS से हो गया। पक्की बात है सर। अच्छा जी, अब देखो TS से क्या कहता है कि पहले तो CS से निकाल दो, ठीक है, CS से प्लस एरिया ऑफ द बेस एंड बॉटम, बेस और टॉप और बॉटम कर दो, चलो टॉप एंड, क्योंकि सुनो CS से माता कर्व सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया, तो लैटरल तो इनको लिया था ना जो इधर से थे। अच्छा TS से में टोटल आता है, तो देखो CS से तो हम निकाल ही चुके हैं, 3AH प्लस एरिया ऑफ द टॉप एंड बॉटम, ये बॉटम है ये टॉप है, कायदे में देखा जाए ये है तो एक ही सेम है, तो इसका एरिया क्या है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और 2 से मल्टीप्लाई और कर दो क्योंकि 2 थे, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, TS से निकल के आ गया। √3/2 भी तो बोल सकते हैं। हाँ तो काट दे यार, तू कितना भयंकर लॉजिक बता दिया आपने, बहुत सही। क्लियर है। अब ऐसे ही आ जाओ, इसी का यूज करके हमको जो क्यूब के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी गई थी, देखना हम लोग ऐसे ही फाइंड कर लेंगे। समझ आ रहा, क्यूब में जितनी भी साइड्स होती हैं सारी आपस में क्या होती हैं, इक्वल, लेंथ ब्रेड हाइट सबके सब आपस में क्या होती हैं, इक्वल। मैंने कहा अगर मान लो ये ए है तो ये भी ए है, सारी ए होंगी, तो इसका वॉल्यूम वाला हमको याद नहीं है, हम इस वाले फॉर्मूले से वॉल्यूम निकालते हैं। तो सुनो, कह रहे हैं कि एरिया ऑफ द बेस, और जब भी हमने भैया क्यूब बनाया तो उसका बेस क्या हुआ, स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर इनटू हाइट। अरे भाई हाइट है तो ए ही, तो हाइट की हम क्या पुट कर देंगे, ए, तो तभी तो हम लोग बोलते थे क्या, साइड क्यूब। क्या चमका जी। तो इस तरीके से हम लोग CS से, और इसी तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, TS से। पक्की बात है। अब देखो CS से निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ द बेस, तो स्क्वायर है, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4a, और इनटू हाइट, हाइट भी कितनी a है, तो देखो 4a स्क्वायर होता था, यस और नो। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। आप डाउट बताइए, क्या डाउट है। ऐसे ही प्रिज्म हो गया ना, प्रिज्म में अगर आपने ट्रायंगल के एंड पॉइंट से एंड पॉइंट मिला, ट्रायंगुलर प्रिज्म हो गया, ठीक है। कोई भी स्क्वायर लेके आपने बना दिया। हाँ, एक आप लोग मुझे बताएंगे, इसमें एक चीज़ है, मैंने स्टार्टिंग में बोला था आइडेंटिकल, इसको ध्यान से सुनना। मतलब अगर ये रेक्टेंगल है, इसकी ये साइड मान लो 2 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर, अगर इसके कहीं भी दूर मान लो यहाँ पे आपने, ये भी 2 है ये भी 1 है, और तब आप इनके एंड पॉइंट से एंड पॉइंट मिलाते हैं, समझ रहे ना बात को, तभी प्रिज्म बोलोगे। अगर ये दोनों टॉप और बॉटम आइडेंटिकल नहीं है, मतलब ये तो हमने ले लिया रेक्टेंगल 2/1 का, और ये ले लिया रेक्टेंगल हमने मान लो 1/1 का, और जब इनके एंड पॉइंट से एंड पॉइंट मिलाया तो ये जो फिगर बनेगा इसका नाम आपको बताना है।
अदरवाइज जो मैं पिरामिड का वीडियो बनाऊंगा उसमें तो उसका नाम बताऊंगा, और इस टाइप का नाम मैंने इस वीडियो में डिस्कस भी किया है। आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के आप बताएंगे आपको होमवर्क की तरह, ठीक है। अब प्रिज्म पे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्लियर है। इसे पॉज करो पहले तो। अब बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन लिया यार, कैसा हटाया तुम लोगों ने। चलो देखो ये बहुत ही बेसिक, अरे बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन ये क्या लिया है, कह रहे भैया कि डिटरमाइन द वॉल्यूम CSA TSA ऑफ द ट्राइंगुलर प्रिज्म। अब देखो ट्राइंगुलर बोला है, ये नहीं ट्रायंगल के बारे में नहीं बताया भैया कौन सा है, इक्विलैटरल आइसोसेलेस, तो ये इर्रेगुलर हो गया क्योंकि हमको नहीं पता। तो ऐसे रफली मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, ये एक ट्रायंगल ये ले लिया और एक ट्रायंगल मैंने ये ले लिया, इसके एंड पॉइंट से हमने क्या किया, एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। क्लियर है सर। अच्छा क्या कह रहे हैं कि ट्रायंगल का जो बेस है, बेस कितना, ट्रायंगल का जो बेस है ये कितना है 7 सेंटीमीटर, और ट्रायंगल की हाइट कितनी है, ट्रायंगल की हाइट कितनी है, हाइट बोले तो परपेंडिकुलर कितना है 5 सेंटीमीटर, और जो प्रिज्म की जो लेंथ है, प्रिज्म की जो लेंथ है यहाँ से लेके ये या कह लो या फिर ये कह लो, सब इक्वली होंगी ये, ठीक है। ये कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो कह रहे भैया वॉल्यूम वगैरह फाइंड करो TS से। तो सुनो वॉल्यूम अभी हमने क्या पढ़ा था, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। अब एक बात सुनो, एरिया ऑफ द बेस आने दो, एरिया ऑफ द बेस मतलब जो हमने ट्रायंगल लिया उसका एरिया, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो 1/2 बेस इनटू हाइट, यस और नो। ये तो इसका हो गया इनटू हाइट, इसकी हाइट कितनी है 10, प्रिज्म की हाइट कितनी 10, तो 2 से कैंसिल करो 5 5 जो 25, 25 7 जा 175 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम है तो क्यूब आएगा, ठीक है। अच्छा जी अब निकालो CSA, तो CSA क्या बोलता है, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट। अब सुनो, अब इसकी साइड तो हमको पता नहीं है, तो एक बात सुनो, यहाँ पे एक ये दिक्कत आएगी अगर इन्होंने आपसे ये बोला है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समझना बात को ध्यान से, तो ये तो मिड पॉइंट हो जाएगा, 7 का हाफ हो जाएगा 3.5, पाइथागोरस थ्योरम से हम इसकी साइड निकाल लेंगे, तब हम इसका पेरीमीटर निकाल पाए, क्योंकि पेरीमीटर हम तभी निकाल सकते हैं जब उसकी सारी साइड्स आपस में क्या है गिवन है, तो पेरीमीटर निकाल लेना। ये तो मैंने एक ऐसा ही ट्रायंगल ले लिया था, अदरवाइज आपसे CS से पूछा जाएगा तो आपको तीनों साइड गिवन होंगी, फिर उनका पेरीमीटर निकाल के इनटू हाइट, हाइट बोले तो कितना है 10, इससे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, पक्की बात है। और ऐसे TSA, ठीक है सर, TSA के लिए क्या कंसेप्ट लगाएंगे हम लोग, TSA के लिए निकालेंगे तो CSA हो जाएगा +2 इंटू एरिया ऑफ द बेस, तो एरिया तो निकाल ही चुके हैं, ये इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना और CSA ऊपर से निकाल लें, मतलब CSA तभी निकालेंगे जब तीनों साइड हमको क्या होंगी गिवन होंगी। जब भाग जाओ, कल हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे,